नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपको वीडियो ऐसे लाइव में प्रेमी भक्त श्यामानंद जी का चरित्र सुनाऊंगी, जो मुझे बहुत पसंद है। सोच रही थी कि ओरल में जो याद में जो है उसे ही आपको सुनाऊं, लेकिन याद में कुछ अगर छूट जाएगा ना तो मुझे यही लगेगा कि एक भक्त के प्रति मेरे हृदय से पाप हो गया। इसलिए मैं पढ़ के ही सुनाऊंगी आपको। याद तो है मुझे, पर पढ़ के ही सुनाऊंगी। ये संत चरित है। 16वीं शताब्दी आधे से अधिक बीत चुकी थी। बंगाल और उड़ीसा के आध्यात्म सिंधु में भगवान श्री चैतन्य की भाव तरंगों के ज्वार भाटे आ रहे थे। वर्धमान के अंबिका कालना के गौर मंदिर में आरती के बाद आचार्य हृदय चैतन्य भगवान की लीला कथा कहने में बहुत ही लीन थे। इसी समय एक नवयुवक आकर उनके चरणों में लौट गया। करुण कातर स्वर में बोला, प्रभु मेरा जीवन धन्य करे, मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर ले। तो हृदय चैतन्य ने उसे उठाकर उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक उससे पूछने लगे, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या परिचय है? उत्तर में उस नवयुवक ने अपना परिचय बतलाया। बहुत दूर उड़ीसा के धरेदापुर में उसका निवास स्थान है। उतनी दूर से जंगल और पहाड़ों में भटकता हुआ, नदियों को लांघता हुआ पैदल चला रहा हूँ। आपके पास अंबिका कालना में आया हूँ। आकांक्षा एकमात्र यही है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे दीक्षा दें, फिर तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो आचार्य चैतन्य देव जी थे, उन्होंने कहा कि दीर्घ यात्रा के फलस्वरूप युवक के पैर फट गए थे। उन्होंने देखा जब वहां से खून निकल रहा था, थकावट के कारण वह नवयुवक शिथिल हो गया था। दोनों आंखों में उसके थकान की क्लांति भरी हुई थी और उसके भीतर से भक्ति की आकुलता झांक रही थी। बेटा तुमने अपना नाम तो बतलाया नहीं। नाम है मेरा दुखी, उस नवयुवक ने बताया। दुखी? ऐसा कहीं कोई नाम होता है क्या बेटा? आचार्य हृदय चैतन्य ने कहा, तुम्हें आश्रय मिलेगा, तुम्हें दीक्षा मिलेगी। इसी गौर विग्रह के सामने तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। अब से तुम्हारा नाम होगा दुखी कृष्णदास। विश्वास रखो। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि विश्वास रखो, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता हूं दूंगा। और वह नवयुवक दुखी से कृष्णदास कहलाने लगा और दीक्षा मिल गई। चलने लगी एक क्रम से गौड़ीय वंश की प्रथा की साधना। दिन आने लगे, रात जाने लगी। इसी उम्र में वह असाधारण था। उसने वैष्णव शास्त्रों का मंथन किया था। विद्या में कमी नहीं थी, बुद्धि में कमी नहीं थी, निष्ठा और भक्ति में भी उसे कमी नहीं थी। उपयुक्त शिष्यों को उपयुक्त गुरु मिल गए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उपयुक्त शिष्य और उपयुक्त गुरु दोनों मिले। बड़ी निष्ठा थी, बड़ी भक्ति थी। अपनी साधना में वह तमन्य रहता था। जाति का वह गोप था, यानी ग्वाला। पिता का नाम था श्री कृष्ण मंडल, माँ थी दुरिका। संतानें तो कई हुई मगर टिकी एक भी नहीं, मतलब बची नहीं। जो जन्म लेते थे अकाल ही काल कवलित हो जाते थे, उनकी अकाल ही मृत्यु हो जाती थी। भगवान का ऐसा कोप क्या करें। पिता दुखी थे, माँ दुखी थी। ऐसे ही समय में माँ की गोद में एक बालक आया। दुखी माता पिता ने उसका नाम दुखी ही रख दिया। माँ बाप चाहते थे कि बेटा विद्वान बने, सुनाम अर्जन करे, यानी नाम यश अर्जन करे। दुखी को संस्कृत टोल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ क्या छात्र है, विचित्र थी उसकी मेधा। वह क्या छात्र है,
विचित्र थी उसकी मेधा यानी मस्तिष्क शक्ति, अद्भुत थी उसकी प्रतिभा। बड़ी शीघ्रता के साथ वह पाठ पर पाठ समाप्त करता गया। थोड़े ही दिनों में शास्त्र के ध्रुव ग्रंथों का अध्ययन मनन करने लगा। किशोरावस्था से ही मन में वैराग्य ने नीड़ बना लिया यानी घोंसला बना लिया उसके हृदय में। निताई गौरांग के नाम से उसके हृदय में तरंगति होने लगी। संसार में क्या रखा है, सब क्षणभंगुर है। इसे पाया तो क्या पाया, पाना तो उसे है जो अनश्वर है, जो मलम मिट ही नहीं सकता, वही तो असली तत्व है। लेना तो वह है जो कभी नष्ट ना हो, लेना तो वह है जो कभी नष्ट ना हो। अगर वह गृह त्याग न करे तो क्या करे, यहाँ मन नहीं लगता। हृदय चैतन्य का नाम वह बार बार सुनता आ रहा है। वह उनके पास ही जाएगा, उनसे ही दीक्षा लेगा, यह उसके हृदय में अति उत्कंठा थी। और एक दिन वह घर द्वार माता पिता का मोह त्याग कर चल पड़ा। वह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत दूर जाना है उसे। वर्तमान के अंबिका कालना में जाना है, वहाँ गौर विग्रह का मंदिर है, वहीं हृदय चैतन्य रहते हैं। उनके चरणों में जाकर ही वह कृतार्थ होगा। वह चला जा रहा था, चला ही जा रहा था। पेज पलटती हूँ। चलते ही जा रहे थे। ऐसे शिष्यों की क्या अवगणना की जाए, जिनके हृदय में भक्ति की जब आग लग जाती है ना, तो उसी तरह महसूस होता है जब व्यक्ति के मुख को पानी में डुबो दो और प्राण बचाने के लिए जैसे छटपटाता है ना, वैसे ही भक्ति की आग होती है। अगर भक्ति की आग लग गई है तो ऐसे ही महसूस होता है। गौर विग्रह की सेवा पूजा में दुखी कृष्णदास रम गए। वैष्णव आचार और निष्ठा की तपस्या चलने लगी। मूर्ति के स्नान के लिए मूर्ति के स्नान के लिए बहुत दूर जाकर गंगा जल लाना पड़ता था। घड़ा भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े घड़े में जल भरकर इतना दूर लाना हो नहीं पाता था। फिर भी कृष्णदास जो थे वह अपने काम में बड़ा मन लगाकर करते थे। घड़े के ढोते ढोते सिर में उनके बहुत बड़ा घाव हो गया। अब वह असहनीय था, वह चोट किसी तरह भी जल लाया नहीं जा सकता था। फिर भी निष्ठा इस तन की क्या सोचे। वह गौर विग्रह को सोचता है, उनकी पूजा के बारे में सोचता है, उनके सेवा के बारे में सोचता है, और इसी प्रकार कार्यक्रम चलता रहा। घाव भी उसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। एक दिन आचार्य ने स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर फेरा तो सिहर उठे। बाप रे, इतना बड़ा घाव! चकित हो गए। गुरुदेव, घड़ा भारी है और स्नान आचमन के लिए गंगा जी का जल लाना आवश्यक है, परंतु इतना बड़ा घाव होने पर भी तुमने गंगा जल लाना छोड़ा नहीं। गुरुदेव, यदि ऐसा करता तो भगवान की सेवा में विघ्न होता ना। बेटा, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का भविष्य महान है, तुम चले जाओ वृंदावन। वहाँ श्री जी गोस्वामी के पास जाकर मेरा नाम लेना। मैं उन्हें पत्र भी दे रहा हूँ। वहाँ जाकर उनके आश्रम में रहना और वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन करना। हृदय चैतन्य ने श्री जीव गोस्वामी के नाम पत्र लिख दिया। उसे लेकर दुखी कृष्णदास चल पड़े। दुखी थे नहीं, उनका नाम दुखी था। दुखी कृष्णदास चल पड़े। श्री धाम नवद्वीप गए, काशी प्रयाग और एक दिन वृंदावन जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी का नाम सुना। संपूर्ण ब्रज मंडल में रघुनाथ गोस्वामी का सुयश प्रकाश की भांति फैला हुआ था। प्रेम भक्ति का ऐसा समर्थ साधक न देखा गया न सुना गया। राधा कुंड के किनारे उनकी कुटिया में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। दुखी कृष्णदास को जाना था श्री जी गोस्वामी के पास, परंतु हुआ क्या कि वे पहुंच गए रघुनाथ गोस्वामी के कुटिया में।
जाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। रघुनाथ दास जी ने कहा, बेटा तुम्हें श्री जीव गोस्वामी के पास जाना है, मेरे पास क्यों आए हो? जाकर उनकी शरण लो, शास्त्र तथा साधना में मन लगाओ। रघुनाथ दास जी ने एक आदमी के साथ कर दिया। दुखी कृष्णदास श्री जीव गोस्वामी की कुटिया पर पहुंचे और अपने गुरु का पत्र उन्हें दे दिया। श्री जीव गोस्वामी मुस्कुराने लगे। दुखी कृष्णदास वहां बाशों रह गए। बीच बीच में जन्मभूमि उड़ीसा जाते रहे और वैष्णव धर्म का प्रचार करते रहे। सब होता, परंतु वृंदावन गए बिना जी नहीं उनका मानता था। कहीं भी वो जाते, पर वृंदावन जाने के लिए उनका मन तड़पता रहता था। उड़ीसा से घूम फिर कर वे फिर से वृंदावन पहुंच जाते, जहां भगवान श्री कृष्ण ने विहार किया था, जहां के चप्पे चप्पे पर उनकी लीलाओं की मधुर इतिहास अंकित है। उन्होंने वृंदावन के निकुंज मंदिर में झाड़ू देने का काम लिया। रोज वहां झाड़ू लगाकर मंदिर साफ करते और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते, आनंद में मग्न रहते। मन में उनकी एक ही आशा बलवती होती जा रही थी, यहाँ रहकर क्या कभी राधा गोविंद निकुंज लीला भी देख पाऊंगी उनकी लीला का। एक दिन प्रभात होने वाला ही था। दुखी कृष्णदास की नींद टूटी। दुखी थे नहीं, दुखी नाम ध्यान रखिएगा, चूंकि बार बार दुखी लिखा आ रहा, वो तो आनंदमय है। नींद टूटी, वे अपने काम में लग गए। झाड़ू देते हुए सहसा उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहरी प्रांगण में कोई चीज चमक रही है। समीप गए, देखा वहां सोने का नुपुर पड़ा है, यानी पायल। उससे एक दिव्य छटा निकल रही थी, अद्भुत। उन्होंने उसे उठा लिया। सहसा उनका हृदय भी उस दिव्य छटा से आलोकित हो उठा। अरे बड़ा भाग्यशाली है तू कृष्णदास, तुझे राधा प्यारी के चरणों का नुपुर मिल गया। दुखी कृष्णदास की आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। इसी समय एक अनुपम रूप वाली अनुपम रूप वाली, जिनकी सौम्यता और सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, किशोरी वहां पहुंचती हैं और कृष्णदास से पूछती हैं, भैया जी तुम्हें एक सोने का नुपुर मिला है क्या? कृष्णदास जी ने कहा, हाँ मिला तो है, किंतु वह है किसका? एक राजकुमारी मेरी सखी है, वही मेरे साथ मंदिर में आई थी, उसी का सोने का नुपुर गिर गया था। वह तरुणी है, राजकुमारी है, किसी के सामने नहीं आती है, लाने के लिए मुझे भेजा है। दुखी कृष्णदास जी ने युक्ति लगाई, बोले, परंतु मैं यह कैसे जानूं तुम सच कहती हो या झूठ कह रही हो? जिसका नुपुर है उसी को बुला लाओ तो जानूं। मैं स्वयं तुम्हारी सखी के चरणों में पहना कर देखूंगा कि नुपुर उन्हें ठीक ठीक आता है या नहीं, यह भी तो देख लेना चाहिए। ऐसे नहीं दोगे? कह तो दिया। उसने बोला ऐसे नहीं दोगे, तो जो आई थी लेने सखी जी, तो कह तो दिया। तो किशोरी ने देख लिया कि यह आदमी अपनी बात से नहीं टलेगा, चली गई राजकुमारी को बुलाने। थोड़ी देर बाद ही मंदिर के उस प्रांगण में रूप माधुर्य का आलोक जगमगा उठा। किशोरी को साथ लिए हुए वह तरुणी अपने नुपुर के लिए लेने आई। मैं सब जानता हूँ, मुझे छल मत। तुम श्री राधा रानी हो, राधा रानी हो। बोलो श्री राधा रानी की जय हो। तुम नुपुर के उद्धार के लिए नहीं, इस अधम कृष्णदास के उद्धार के लिए आई हो। मालूम है, मुझे मालूम है। कृष्णदास का तन पुलकित आंखों से अविरल अश्रुधारा, कंठ गद गद हो गए। धन्य भाग्य, आज ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा जी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। फिर भी कृष्णदास ने पूछा, तुम दोनों सखियां निभृत रात में मंदिर में आई थी क्यों? अमृत में घुली हुई मीठी बाणी सुनाई पड़ी। क्या आना और क्या जाना है वैष्णो, यह मेरा ही निकुंज है, मंदिर है। तुम्हें जो जानना था वह स्पष्ट बतला दिया, अब लाओ मेरा नुपुर दे दो। मन का पर्दा खुलता जा रहा था। कृष्णदास को देह की भान नहीं थी, उनकी आंसू से अश्रुधारा बह रही थी।
वे अवाक और निस्पंद थे और चुप। देखो वैष्णव, हट मत करो, प्रातः हो आया है, मेरा नुपुर वापस करो। कृष्णदास ने रोते रोते कहा, मैं सब जानता हूं कि तुम राधा रानी हो, मुझ पर कृपा करो, अपने वास्तविक रूप में हे मां मुझे दर्शन दो। राधा रानी बोली, इन आंखों से तुम मेरा चिन्मय रूप नहीं देख सकोगे। मगर कृष्णदास कातर थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। तब राधा रानी की सखी ललिता जी ने कहा, जब ऐसी बात है तो भक्त पर थोड़ी सी कृपा कर ही दो ना, इन्हें दर्शन करने की शक्ति भी दे दो। और क्षण मात्र में ही सारा संसार बदल गया। दुखी कृष्णदास ने क्या देखा, इसे कौन कह सकेगा और कौन जान सकेगा। अपना रूप दिखलाकर राधा रानी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे आकृष्ट किया, मेरी कृपा का चिन्ह तुम अपने मस्तक पर धारण कर लो। उसके बाद कहां राधा रानी और कहां ललिता, दोनों अंतर्धान हो गई। भक्त कृष्णदास शुद्ध बुद्ध खोकर मूर्छित हो गए। चेत होने पर वे रोते हुए श्री जीव गोस्वामी जी के पास पहुंचे, जिनके पास उनको हृदय चैतन्य जी ने भेजा था। सारा हाल कहा और फिर रोने लगे। राधा रानी को देखा, उनकी सखी ललिता को देखा। राधा रानी ने कृपापूर्वक अपना दर्शन दिया, अपने स्वर्ण नुपुर को मेरे मस्तक से छुआ दिया। यह देखिए, ललाट पर उसका चिन्ह है। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, भाग्यवान हो वत्स, तुम्हें राधा रानी के दर्शन सुलभ हो गए। अब तुम्हें दुखी कृष्णदास कौन कहेगा। अब से तुम गोस्वामी श्यामानंद हो गए। और तब से श्यामानंद कहे जाने लगे। व्रजमंडल में धूम मच गई। राधा रानी ने दुखी कृष्णदास को अपना दर्शन दिया, चिन्मय रूप दिखाया और अपने नुपुर का तिलक उनके माथे पर लगाया। अब वे श्यामानंद हैं। हर्षित होकर श्री जी गोस्वामी ने उन्हें यह नाम दे दिया। बहुत दूर दूर तक बात फैली। बंगाल में बैठे हुए आचार्य हृदय चैतन्य ने भी सुना, जिन्होंने इनको भेजा था। आपके शिष्य ने सुना कि आपके शिष्य ने आपका दिया हुआ नाम छोड़ दिया। किसी ने कहा उनसे, आपका वैष्णवी तिलक छोड़ दिया, वह बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। उसने दूसरा गुरु भी कर लिया। क्रोध आना स्वाभाविक था। हृदय चैतन्य ने श्री जीव गोस्वामी को पत्र लिखा, दुखी कृष्णदास को मेरे पास अविलंब वापस भेज दीजिए। तत्काल श्यामानंद कालना आ गए। श्यामानंद वही दुखी जो थे कृष्णदास। श्यामानंद कालना आ गए। गुरुदेव ने क्रुद्ध होकर पूछा, क्यों रे, तेरी ऐसी स्पर्धा, तूने मेरा एक दिया हुआ नाम बदल दिया, तूने गौड़ीय वैष्णव का तिलक मिटा दिया, तेरा इतना साहस बोला, जवाब दे। गुरुदेव, यह आपकी कृपा से ही तो संभव हुआ है। श्यामानंद ने फिर गुरुदेव ने पूछा, कैसे। फिर श्यामानंद ने सारा हाल कह सुनाया। अपने सारी बात कह गए, मगर क्रोध के सामने क्या तर्क और क्या विवेक। हृदय चैतन्य ने कहा, छोड़ यह अपना ढकोसला, रख अपना प्रपंच, मैंने जो तुझे नाम दिया उसे रख। फिर से गौड़ीय वैष्णव का तिलक ललाट पर धारण कर तू गुरु की आज्ञा भी नहीं मानेगा। श्यामानंद ने कहा, प्रभु, ललाट पर यह नवीन तिलक मुझे प्रसाद में मिला है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं मिटा सकता। मिटाना हो तो आप इसे अपने हाथ से मिटा दीजिए। ठाकुर हृदय चैतन्य ने अपने वस्त्र से रगड़ कर तिलक को मिटा देना चाहे, परंतु कहाँ, तिलक तो मिटता ही नहीं था। गुरु मिटाते मिटाते हार गए, किंतु तिलक ज्यों का त्यों था, जैसा का तैसा। बार बार मिटाना चाहते थे लेकिन मिट नहीं पाता था। कौन कहता है कि यह तिलक साधारण है। सचमुच इसके तिलक का यह तिलक अलौकिक है। इसके ललाट के तिलक का यह तिलक अलौकिक दिव्य है। यह मिटने वाला नहीं, मिटेगा भी नहीं। गुरु ने पुलकित होकर अपने शिष्य को गले से लगा लिया।
इन्हें श्यामानंद के 12 शिष्यों ने उड़ीसा में वैष्णव पंथ की 12 शाखाएं खोज चलाई। स्वर्ण रेखा नदी के तीर गोपी वल्लभपुर में श्यामानंदी संप्रदाय का प्रधान केंद्र स्थापित हुआ। उड़ीसा की संस्कृति और आध्यात्मिक विचारधारा में श्यामानंद का प्रभाव उसी प्रकार अमिट है जिस प्रकार श्री राधा रानी का दिया हुआ तिलक उनके ललाट पर अमिट है। यह कल्याण पुस्तिका से मैं पढ़ रही हूँ, पत्रिका जो मासिक होती है, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ती ही रहती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, सवेरे उठती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, फिर पढ़ती हूँ और सुनना भी बहुत पसंद है। इसे लिखा है श्री राधा कृष्ण जी ने लिखा है, संत चरित्र में लिखा है उन्होंने। मुझे बहुत पसंद आया कि क्योंकि श्री राधा रानी ने सम्मुख इनको दर्शन दिया, तो मैंने सोचा इसे लाइव वीडियो बनाती हूँ आज, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि लाइव वीडियो ही बनाऊं, तो बना दिया। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करें। मुझे इन सब चीज़ों का कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ लाइव और सब्सक्राइब लाइक करने के लिए और शेयर कमेंट्स, कि हमारी भी बात लोगों तक पहुँचे, हमारी भी जो धनात्मक बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे। जैसे मैं सबका पढ़ती हूँ, सबके मैं सुनती हूँ वीडियो, सब पुस्तकें पढ़ती हूँ, कहाँ से कौन सा ज्ञान मुझे मिल जाए और कहाँ मैं उद्धार हो जाऊँ। वैसे तो मैं श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन से दीक्षित हूँ। मेरे गुरु श्री स्मरणानंद जी हैं, उनकी अपूर्व कृपा है हम पर, हम सब पर। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।